एक जिज्ञासा है, शिव चर्चाओं में शिव चर्चा करते करते गुरु बहन सब नाचने लगती है, क्या ये उचित है? पूछ रहे हैं बिरलापुर के मोहन जी। अच्छा, फिर बिरलापुर के मोहन जी हैं, जिनकी ये जिज्ञासा आई है कि कहीं कहीं पे शिव चर्चा करने में लोग नाचने लगते हैं, क्या किया जाए? देखिए, नाचने के लिए बहुत सारी जगह बनी हुई है, नाच घर बना हुआ है, मतलब जहाँ डांस करते हैं लोग, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। और हमारे घर में हर दिन कुछ ना कुछ होता ही है, किसी का मैरिज डे है, किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी हो रही है, बेटा की शादी है तो नाचिए, बेटी की शादी है नाचिए, मेरी भी होगी तो शायद हम भी नाच लें। लेकिन महादेव की चर्चा हो तो मन को ना चाहिए, शरीर को थोड़ा स्थिर रखिए, क्योंकि गुरु का जो है नाम भी होगा हमी से और बदनामी भी होगी हमी से। यानी शिष्य के ऊपर ही टिका होता है कि वो अपने गुरु का नाम करेगा या गुरु का नाम कलंकित करेगा। शिष्य से ही गुरु को जाना जाता है। संत की ऊंचाई नापी नहीं जा सकती, परंतु गुरु की ऊंचाई नापी जा सकती है उसके शिष्यों को देखकर। उसके शिष्य कैसे हैं, क्या करते हैं, उसको देखकर बताया जाता है कि इसके गुरु कैसे होंगे। तो मेरे गुरु महादेव नटराज भी हैं, नृत्य के भी सम्राट हैं वो नटराज, लेकिन उनका जो नृत्य है, उनका जो नर्तन है, उससे पोषण पैदा होता है। अगर शिव के थाप न हो धरती पे तो यहाँ गेहूं की एक बाली भी पैदा नहीं हो सकती। तो महादेव की थाप से गेहूं की बालियां पैदा होती हैं, अनाज पैदा होते हैं। अगर आपके नृत्य करने से अनाज पैदा हो जाए तो जरूर करिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए निवेदन है कि कम से कम शिव चर्चा को अपनी मनोकामना की जगह मत बनाइए। आपकी क्या कामना है ये आप अपने घर में पूरा करिए, लेकिन जब शिव चर्चा स्थल पे जाते हैं तो कृपया निवेदन है कि ऐसा कोई कृत्य मत करिए जिससे महादेव का नाम कलंकित हो, लोग देखकर हंसी उड़ाए। ऐसा कोई काम शिव का शिष्य नहीं करता। ऐसा नहीं है कि नृत्य करना खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नृत्य तो मन अगर झूमता है तो नृत्य करते हैं लोग, गलत नहीं है ये। लेकिन शिव चर्चा स्थल के अनुसार कहाँ पे कर रहे हैं आपको हर चीज आपको मालूम है। आप जब गीत गाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे बैठ के आप गीत नहीं गाने लगते, आप हॉस्पिटल में जाकर बाजा नहीं बजाते, आप रेलवे के अंदर ट्रेन के अंदर बैठकर जो मन हो सो नहीं कर सकते। यानी अनुशासन है हर जगह का। तो शिव चर्चा का भी एक अनुशासन है, और ये अनुशासन स्व अनुशासन है। स्वयं में ये अनुशासन होना चाहिए कि शिव का शिष्य वही करेगा जो उसके साहब दीदी ने कहा है, जो शिव के लिए कहा है। महादेव के लिए क्या करना, तो महादेव के लिए कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो जरा अपनी जिंदगी को लुटा कर दिखाइए महादेव के लिए। नृत्य करना कौन सी बड़ी बात है, लुटाना है तो जिंदगी लुटा कर देखिए, क्योंकि लोग तो सामान लुटाते हैं, आप अपनी जिंदगी लुटा दीजिए महादेव के लिए। इससे सुंदर बात और क्या होगी। एक जिज्ञासा ये है, मंदिर के शिव, आप लोग सुनिए, बैठिए। ये जिज्ञासा अंतिम जिज्ञासा है जी। और इसके बाद आज का ये कार्यक्रम जो है समापन की ओर है, इसलिए कृपया ध्यान पूर्वक इसको सुनिए। और कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि कृपया वो स्थिर हो जाएं। मंदिर के शिव और साहब के शिव में कोई अंतर है क्या? मंदिर के शिव और साहब के शिव में कोई अंतर है जी। मंदिर का शिव, साहब का शिव, शिव तो वही है, लेकिन हमारा जो जुड़ाव है
महादेव से, अंतर उसी से होता है। आदमी तो वही है, किसी के लिए वो जान भी दे सकता है और किसी के लिए जान ले भी सकता है। किसी के लिए वो बिल्कुल परवाह नहीं करता है और किसी के लिए इतनी परवाह करता है कि पूछिए मत। साहब ने आज से इतने वर्ष पूर्व, बहुत वर्ष पूर्व कहा कि रे रे कहानी सुनाई उन्होंने, अंबाला के सूबेदार की कहानी सुनाई थी। लेकिन उस कहानी की अंतिम पंक्ति यही थी कि उस अघोरी ने सूबेदार से कहा कि रे रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। अपने शिव को मतलब तुम्हारा जो रिश्ता है शिव से बड़ा कमजोर है, छोटी छोटी बात पे टूट जाता है। महादेव ने दया नहीं की तो ये नहीं मिला तो वो नहीं मिला, छोड़ देते हैं महादेव को। बहुत छोटी छोटी बातों पे महादेव से रिश्ता टूट जाता है। लेकिन साहब और दीदी के जीवन को देखिए, क्या न हुआ यहाँ। कयामत भी आई तो साहब के महादेव ही रहे। साहब ने कहा वो महादेव जैसा है मेरा है, मैं उसका हूँ, बस मैं इतना ही जानता हूँ, मुझको और कुछ भी याद नहीं। तो मेरा जो महादेव से रिश्ता है वो महादेव के लिए बहुत अर्थ इसके बहुत गहरे हैं और बदल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो साहब ने जो महादेव को जाना तो महादेव को चाहा, महादेव को चाहा। और हम सब क्या कहते हैं, महादेव से चाहते हैं, महादेव से मुझको ये मिल जाए, महादेव से मुझको वो मिल जाए। लेकिन महादेव को ही मैं प्रेम कर बैठूं, महादेव ही मेरे अपने हो जाए, ये हम अगर जिस दिन जान लेंगे, जिस दिन हम ये करना छोड़ देंगे, सोच लेंगे, उस दिन क्या नहीं हो सकता। जिस दिन साहब ने कहा कि जिस दिन आप उस महादेव के लिए रो सकते हैं, अगर आप रो सकते हैं, आप रोते हैं अपनी कामनाओं के लिए, आप रोते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, लेकिन है जिस दिन आप महादेव के लिए रोने लगिएगा, जिस दिन आपके आंखों से महादेव के लिए आंसू बहेंगे, उस दिन धरती पे क्या नहीं हो सकता। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि महादेव के लिए रोया है आपने, आप रो पाए हैं महादेव के लिए। अगर रो पाए हैं तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, बहुत अथक परिश्रम से और बहुत ही मेहनत से सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने, जिसके पास जो था मतलब सामान नहीं, पैसा नहीं, जो था मतलब जिसके अंदर जो श्रद्धा थी, जिसके अंदर जो भाव